एहसन इकबाल साहब, ये जो आपने बातें की हैं ये बिल्कुल दुरुस्त बातें हैं और इसमें एक जो ग्रैंड डायलॉग की आपने बात की है इसकी तरफ भी मैं आऊँगी, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा ये पूछना चाहती हूँ कि देखिए, आपको ये पता है कि हर इलेक्शन से पहले एक फिजा होती है और थोड़ा बहुत पता भी चल जाता है, एक इंडिकेशन भी होती है, कुछ इलेक्टेबल्स भी जिस तरफ अपना रुख कर रहे होते हैं और फिर एक, चले इस बात को भी छोड़ देते हैं, लेकिन एक पाकिस्तान की जमात अभी से ये कह रही है कि पहले एक लाडला और अब सुपर लाडला। सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम इन तलखियों में पड़े रहेंगे और हम ये कहेंगे कि जी अब इसको लाया गया, पहले उसको लाया गया, फिर ये एक एक्सपेरिमेंट खराब हुआ, तो अब वापस वो दूसरी 2013 की तरफ हम वापस रिवर्स कर रहे हैं सिचुएशन को। इन मामलात से हम कैसे निकलेंगे? मतलब पीपल्स पार्टी का ये गिला है कि वो ये कह रहे हैं कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो आप लोगों को दी जा रही है वो उनको दी ही नहीं जा रही, और पीटीआई की तो मैं बात ही नहीं करना चाहती क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे पास तो फील्ड ही नहीं है। देखिए, मैं पीपल्स पार्टी के गिला को समझने से कासिर हूँ। उनके पास तो मुकम्मल लेवल प्लेइंग फील्ड है। उनके जो लीडर साहिबान हैं वो अपने जलसे कर रहे हैं, उनकी इस इंतखाबी सरगर्मियाँ पूरी तरह चल रही हैं। वो वजारत दाखिला में बैठकर वजीर दाखिला के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं। तो मुझे नहीं ये मालूम कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड कहाँ नहीं है। अलबत्ता शायद ये उनका अपना अंदर का खौफ है। वो समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब जिनके साथ ज्यादती हुई थी 2017 में, और उस वक्त पीपल्स पार्टी भी उस साजिश में जुज़वी तौर पे यूं शरीक थी कि इन्होंने भी नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो पनामा केस है उसके अंदर जाकर कोशिश की कि उसमें उन्हें सजा हो, जो कि गलत सजा दी गई उन्हें। तो वो जो एक नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया, मुस्लिम लीग नून से लेवल प्लेइंग फील्ड छीनी गई। अब अगर नवाज शरीफ साहब के वो झूठे मुकदमे खत्म हो रहे हैं और मुस्लिम लीग नून को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है, तो शायद पीपल्स पार्टी इससे खाइफ है कि वो चाहती है कि 2018 की तरह नवाज शरीफ साहब को सियासत से बाहर रखा जाए, मुस्लिम लीग नून जो है वो पूरी ताकत के साथ इलेक्शन में हिस्सा ना ले सके, तो उनको मैदान खाली मिले। शायद अगर ऐसा नहीं हो रहा तो इससे उन्हें शिकायत हो रही है, जो कि होनी नहीं चाहिए। बाकी मैं समझ रहा हूँ कि उनके लिए तो हर मैदान खुला है। अब अगर आप ये देखिए कि पाकिस्तान के वोटर्स ने जब फैसला करना है 2024 8 फरवरी को, तो उनके सामने तीनों जमातें होंगी, जो तीनों जमातें वफाक में और सूबों में कारकर्दगी दिखा चुकी हैं। 2008 से 13 पीपल्स पार्टी 5 साल रही, 2013 से 18 मुस्लिम लीग नून रही, और 18 से 22 पीटीआई की हुकूमत वफाक में रही। जो खैबर पख्तूनख्वा है उसमें पीटीआई तकरीबन 10 साल रही। मुस्लिम लीग नून पंजाब में 2008 से 18 तक 10 साल रही। इसी तरह पीपल्स पार्टी 15 साल सिंध में रही। आप खुद देख लीजिए, क्या पीटीआई कह सकती है लोगों को जो हमने पेशावर का हशर किया वो पूरे मुल्क को हम वैसा कर देंगे? क्या पीपल्स पार्टी कह सकती है जो कराची की शक्ल हमने बनाई है वैसी शक्ल पूरे मुल्क की कर देंगे? अलबत्ता मुस्लिम लीग नून कह सकती है कि हमने जो पंजाब के अंदर तरक्की का मॉडल पेश किया, हम पूरे पाकिस्तान को वो तरक्की का मॉडल देंगे, जिसके लिए बलूचिस्तान, सिंध और केपी के लोग भी आज कहते हैं कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून ने बेमिसाल तरक्की की है। इसी तरह वफाक में हमारे दौर के अंदर दहशत गर्दी खत्म हुई, लोड शेडिंग खत्म हुई, सी पैक जैसा मंसूबा कामयाब हुआ। अगर आप 2013 और 18 के मंसूबे देखें और उन्हें से आज निकाल दें, तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है तबाह हो जाता है। पीपल्स पार्टी के दौर में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आया, पीटीआई के दौर में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आया। तो ये जो तकाबली जायजा है आज लोगों के सामने है कि कौन सी जमात है जो मुल्क की तरक्की के लिए काम करने का विजन रखती है, तजुर्बा रखती है, सलाहियत रखती है, और कौन लोग हैं जो सिर्फ टीवी पे बैठ के तकरीरें कर सकते हैं। एहसन इकबाल साहब, एक सवाल आपसे ये भी करना चाहती हूँ कि सिंध के हवाले से या कराची के हवाले से आपने अपनी खुद ही कारकर्दगी बताई, आपका एक बड़ा मेजर वोट बैंक है। अच्छा, पंजाब के हवाले से भी थोड़ा सा बता दीजिएगा कि क्या आपको लगता है, तजिया निगार भी ये कह रहे हैं, कुछ लोग भी ये कह रहे हैं कि जी यूथ है, साइलेंट वोटर है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर एक खौफ है कि वो साइलेंट वोटर जो शायद मेरे ख्याल से तहरीक इंसाफ का वोटर था या उस ख्वाब का वोटर था, मैं कहूँगी तहरीक इंसाफ को भी छोड़ दें, उस ख्वाब का वोटर था जो एक पॉलिटिकल पार्टी ने दिखाया, जो नए पाकिस्तान, रियासत मदीना, दीगर चीज़ें जो एक अट्रैक्टिव लोगोस थे, वो उन्होंने हतमी शक्ल तो कोई हासिल नहीं की। जिस तरह की लड़ाई झगड़े जो कुछ भी हुआ वो आपके सामने है।
आई मीन इट्स अ वेरी डार्क, मैं कहूंगी डार्क टनल। अब सवाल ये पैदा होता है कि पंजाब में आप अपनी पोजीशन कैसे देखते हैं, और कराची में जो आपने इत्तेहाद किया, क्या आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी को आप टफ टाइम दे सकेंगे? देखिए, जहां तक आपने पंजाब के पॉलिटिकल लैंडस्केप का जिक्र किया, मैं समझता हूं कि मुस्लिम लीग नून एक बहुत क्लियर विक्ट्री यहाँ से लेगी, वाज़ेह अक्सरियत हासिल करेगी, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी हासिल करेगी, इसलिए कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून की तरक्की की और कारकर्दगी की रूट्स गांव-गांव, मोहल्ला-मोहल्ला फैली हुई हैं। लोगों ने देखा है कि पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून ने कैसे डिलीवर किया है। जहां तक नौजवानों का सवाल है, आप देखिए, अगर आप मरियम नवाज शरीफ साहबा के या नवाज शरीफ साहब का जो जलसा था 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान में, तो उसमें 70% नौजवान थे। तो ये कह देना कि नौजवान किसी एक जमात के साथ वाबस्ता है, दुरुस्त नहीं है। उस पूरे जलसे के अंदर मैंने खास तौर पे जायजा लिया, 70% के करीब नौजवान थे जो उस जलसे के अंदर थे। अब मैं अपने हल्के में हूँ, नारोवाल जिले के अंदर हम जाते हैं, नौजवानों की बड़ी तादाद हमें हर जलसे के अंदर मिलती है। अलबत्ता पीटीआई का एक मखसूस तबका है जो उसने इमरान खान ने अपने झूठ के साथ, फरेब के साथ एक कल्ट फॉलोइंग बनाई है। उस कल्ट फॉलोइंग का तो कोई भी इलाज नहीं है। उनको आप कुछ भी कह देंगे, कोई दलील दे देंगे, वो आगे कुछ वो आपसे इत्तेफाक नहीं करेंगे। इमरान खान साहब दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह भी कराएंगे, वो उसको भी जस्टिफाई करेंगे, जी बिल्कुल ये तो इस तरह होता है, उन्होंने क्या इसमें बुराई है। तो उन लोगों से तो कोई बात नहीं, लेकिन जो लोग आपने जैसे कहा कि ख्वाब के पीछे चले थे, उनकी बहुत बड़ी तादाद जो है अब उस तजुर्बे के बाद जो 2018-22 में हुआ, वो हमारे साथ रजू कर रहे हैं। मैं अगले दिन एक फंक्शन में था, तो 2 नौजवान एकेडमिशियंस जो एक यूनिवर्सिटी में दोनों पढ़ाते थे, मियाँ बीवी, उन्होंने मुझे आके कहा कि जी हमने 2018 में पीटीआई को वोट दिया था, लेकिन हमारा ये वोट और तजुर्बा बड़ा तल्ख रहा, अब हम अगला वोट पीएमएलएन को देंगे। तो इस तरह ये नौजवानों ने सीखा है, फर्स्ट टाइम वोट किया था, उनके पास पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं थी, और आई थिंक बंदा जिंदगी में गलतियां करके ही सीखता है। तो उनको इसके बारे में एहसास है कि जो उन्होंने तवक्कुआत रखी थी इमरान खान साहब से, उन्होंने पूरी नहीं की। अब ना सिर्फ उनके पास एक इंतकाम का एजेंडा था, चोर डाकू, इसके अलावा कोई और विजन नहीं है। तो मुल्क तो इस तरह के विजन से तो नहीं चलते कि जिसमें सिर्फ इंतकाम और इंतकाम आपके अंदर हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।